प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज एक बार फिर से सुंदर समय के लिए परमेश्वर ने एक बार फिर से आपके बीच, आपके मध्य में आने के लिए समय और मौका दिया। आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रियो, आज हम एक विषय पर बात करने के लिए जा रहे हैं। आखिर परमेश्वर की संतान कौन है और शैतान की संतान कौन है? जब शैतान की संतान की बारी आती है तो हमारा डायरेक्ट ध्यान चला जाता है अन्य जाति लोगों के ऊपर कि वही हो सकते हैं करके। लेकिन ध्यान देकर सुनिए, वो तो है ही है, लेकिन और विश्वासियों में से भी कौन कौन आज शैतान के ही वश में है या शैतान की संतान कहलाता है, इस बात को आज हम देखेंगे। परमेश्वर की सच्ची संतान कौन है और आज भी मसीह में होकर शैतान की संतान कौन है। तो बड़े ध्यान देकर परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सीखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मेरे साथ निकालिए आप लोग पहला यूहन्ना की पत्री, उसका हम पढ़ेंगे 3 अध्याय, उसका 12 वचन। पहला यूहन्ना 3:12 इधर में लिखा, और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। ध्यान देकर सुनिए, इधर में लिखा और कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था। दुष्ट से कहने का मतलब शैतान से था। बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वचन को लेकर ये कोड करते हैं कि जो कैन था वो शैतान की संतान था, और इधर में लिखा भी है कि वो दुष्ट से था करके। इस बात का मतलब क्या है? आत्मिक गंभीरता क्या है? इस बात को समझना है। शैतान का या दुष्ट से था करके कहने का मतलब शैतान का बीज हवा में गया और दुष्ट से पैदा हुआ, इसका मतलब ये नहीं है। शैतान कैन जो था वो आदम का ही पुत्र था, लेकिन आखिरकार दुष्ट से कैसे हुआ? मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को क्लियर करती है कि जो भी परमेश्वर के वचन से हटकर शैतान की समझ और उसके चलाने में आकर चलता है तो वो सारे के सारे उस दुष्ट की संतान हैं। चाहे आपका दुनियावी पिता कोई भी क्यों ना हो, आप अपने एक दुनियावी माँ बाप के बीच से पैदा हुए हैं, लेकिन अगर आपके कार्य वचन के अनुसार नहीं हैं तो आप परमेश्वर की संतान या अपने बाप की संतान तो है ही हैं, लेकिन आप दुष्ट के कहलाएंगे। वचन इस बात का गवाह है। तो इधर में क्या लिखा? कैन के समान ना बने जो उस दुष्ट से था, और जिसने अपने भाई को घात किया। और उसे किस कारण घात किया? इस कारण के उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। तो मेरे प्रियो, जिसके काम बुरे हैं, वचन से हटकर है, वो सारे के सारे उस दुष्ट की शैतान संतान कहलाएंगे। एक और वचन मैं देखता हूँ, यहूदा 1:11 वचन भी पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री, उसका 1 अध्याय 11 वचन। पर ये लोग 11, उन पर हाय, क्योंकि वह कैन किसी चाल चले और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए और कोरा के समान विरोध करके नष्ट हुए हैं। सो इधर में लिखा हाय उन पर, क्योंकि वह कैन किसी चाल चलें। मेरे प्रियो, अगर आपका आज्ञाकारिता भरा जीवन नहीं है वचन के अनुसार, तो वचन में लिखा हाय उन पर जो कैन किसी चाल चलें। अगर आज भी आप मसीह में होने के बाद कैन का सा जीवन जी रहे हैं, जैसे कि कैन ने देखा कि परमेश्वर ने हाबिल की भेंट को स्वीकार किया, रीस में आकर अपने भाई को उसने घात कर दिया। आज कितने लोग विश्वासी भाइयों या अपनी तरक्की से प्रसन्न नहीं होते करके। तो मेरे प्रियो, इसलिए लिखा कि हाय उन पर जो कैन किसी चाल चलें और मजदूरी के लिए बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। बिलाम एक परमेश्वर का नबी था जो
पैसों के चंद टुकड़ों के लिए परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा कर उठा। आज कितने मसीह सेवक जो बिलाम के समान पैसों के लिए परमेश्वर के वचन और परमेश्वर से बलवा कर रहे हैं, और वचन इसीलिए उनको दुष्ट की संतान कहता है या शैतान की ही संतान कहता है, क्योंकि वो वचन से बलवा करके बलाम के समान बन गए, कैन के समान बन गए। और मेरे प्रियो, पहला यूहन्ना 3:10 भी देखेंगे। पहला यूहन्ना 3:10, पहला यूहन्ना 3:10 पढ़ेंगे, ठीक है। इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना ही वह जो अपने भाई से प्रेम नहीं रखता। सो इधर में लिखा, इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जाने जाते हैं, जो वचन के अनुसार सही चाल धर्म के काम नहीं करता। और लिखा, और ना अपने भाई से क्या रखता है, प्रेम। इधर में लिखा, इसी से हम जाने जाते हैं कि हम शैतान की संतान है या परमेश्वर की, ठीक है। एक और वचन 5 का 2 वचन भी देख लेंगे। पहला यूहन्ना 5 का 2 वचन भी देखेंगे। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हालेलुया। सो इधर में लिखा, हम इसी से जानते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं। और मेरे प्रियो, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, आत्मा की अगुवाई में चलता है, वो ही परमेश्वर की संतान है। रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय, उसका हम 14 वचन भी पढ़ लेंगे। रोमी 8 का 14 वचन। इसलिए जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। इधर में लिखा, जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वह ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो मेरे प्रियो, जो विश्वासी होकर आज भी कैन और बिलाम के समान शारीरिकता के पीछे दौड़ रहे हैं या शरीर की इच्छाओं को पूरा करने के लिए सेवा जा मसीह जीवन में आए हैं, वो सारे के सारे बाइबल बताती है शैतान की संतान है। कैन परमेश्वर शैतान के बीज के द्वारा पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसकी क्या कह सकते हैं, शैतान की मर्जी के द्वारा चला। इसलिए वो कैन जो था परमेश्वर की नहीं परंतु शैतान की संतान कहलाया। और आज भी जो विश्वासी परमेश्वर के वचन से हटकर अपनी इच्छाओं और समझ को सहारा देते हुए चल रहे हैं या लालच के जीवन को जी रहे हैं, बाइबल कहती है वो सारे बिलाम और कैन के समान शैतान की संतान कहलाएंगे। तो इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की संतान उसकी आज्ञाओं को मानते हुए आत्मा की अगुवाई में चलेगा, और शैतान की संतान भले ही हम विश्वासी हो सकते हैं लेकिन अपनी मर्जी को पूरा करते हुए जी रहे हैं, जहाँ चल रहे हैं, तो हम आज भी शैतान के वश और शैतान की संतान है मेरे प्रियो। तो मैं आशा करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा आपको ये समझ आई परमेश्वर की संतान कौन कहलाएगा और शैतान की संतान कौन कहलाएगा। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर में होने के बावजूद भी कितने विश्वासी दुनिया के रीति रिवाजों के अनुसार चल रहे हैं। ये एक फ़ोटो आपके सामने मैं रख रहा हूँ। ये देखिए, कोई व्यक्ति कितना अपने शरीर में टैटू गुदवाया हुआ है और शैतान की ही संतान दिख रहा है। आज विश्वासी भी ऐसे काम करते हैं और मेरे प्रियो, संसार के रीति रिवाजों को छोड़ना पसंद नहीं करते, जिनका वचन के साथ कोई दूर दूर तक नाता नहीं। मैं आपको कह देना चाहता हूं, आप भले ही संडे चर्च जाते होंगे, आप वचन सुनते होंगे, अगर आपके अंदर से ये चीजें अभी तक नहीं निकली तो आप भी कैन के समान, बिलाम के समान उस दुष्ट की संतान हैं। अगर आपके अंदर सेवक होने के बावजूद भी लालच नहीं गया,
आप झूठ बोल के पैसा कमाने की आड़ में लगे हुए हैं तो आप परमेश्वर की संतान नहीं, शैतान की संतान हैं और केवल अपने आप को धोखा दे रहे हैं कि हाँ हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। जो परमेश्वर का बेटा और बेटी रहेगा उसके अंदर परमेश्वर का ईश्वरीय स्वभाव दिखाई देगा। तो इसलिए परमेश्वर की संतान उसकी आज्ञाओं और आत्मा की अगुवाई में चलता है। और आज कितने लोग अपने पेट के लिए जी रहे हैं, उसके लिए वचन का उल्लंघन भी करना पड़े, झूठ भी बोलना पड़े तो हम बोल देंगे, इसलिए ये आपके फल पैदा करेंगे। आप परमेश्वर की संतान है या शैतान की। तो मेरे प्रियो, शैतान की संतान कहा जाने का मतलब अन्य जातियों से नहीं। अगर आप भी वचन का उल्लंघन करके शारीरिकता की बातों को महत्व देकर चल रहे हैं तो आप शैतान की संतान हैं। सो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई और वचन मालूम हुआ। प्रभु आप सबको इस क्लास के द्वारा आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।